नसीम भाई, अगर हम पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग की बात करते हैं तो आज उनके जो ओपनर और वन डाउन थे बड़ी अच्छी उनकी फास्ट परफॉर्मेंस हमें नज़र आई, लेकिन थैंक्स टू अकील हुसैन के उन्होंने हैट्रिक मार दी, वरना ये 196 जो है ये हमें 220 और 230 के करीब नज़र आ रहा था। बिल्कुल सही बात की आपने। जो अकील हुसैन की आज बॉलिंग थी वो बहुत ही शानदार बॉलिंग थी और उनकी इकॉनमी बहुत अच्छी थी। तमाम प्लेयर्स में अगर इकॉनमी देखें 5.75 की इकॉनमी से बॉलिंग की, 2 आउट भी करके दिए उन्होंने टीम को। अकील हुसैन हैट्रिक भी की उन्होंने अपनी टीम के लिए और ये 6th हैट्रिक है मेरे ख्याल है पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख की। अगर वो हैट्रिक हटा दें तो कोयटा ग्लैडिएटर कहीं दिखाई नहीं दी, किसी एक जगह पे दिखाई नहीं दी, किसी एक मौके पे दिखाई नहीं दी। अगर आप उनके टॉप ऑर्डर बॉलिंग देख लें तो दिखाई नहीं दी, आप उनकी बैटिंग देख लें तो बैटिंग तो देखिए कोयटा ग्लैडिएटर्स की शुरू में मोमेंटम एक ज़बरदस्त किस्म का दिखाई दिया था, एक मुख्तलिफ मोमेंटम दिखाई दिया था, लेकिन आज 76 रन्स की जो डिफीट है उनकी, उसके पीछे जो लास्ट मैच वो कराची किंग्स से खेलें जिसमें 120 रन नहीं कर सके, आई थिंक उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट इनकी बैटिंग पे प्रेशर दिखाई दिया। आज 3 चेंजेस के साथ वो मैदान में उतरे। आज उन्होंने उमर बिन यूसुफ को शामिल किया रदरफोर्ड की जगह, लॉरी एवंस को लेकर आए सरफराज एक एरा था, अगर आप देखें तो 8 साल उन्होंने लीड किया टीम को, 7 मैचेस इस सीज़न के भी खेले। देन सोहेल खान आए उस्मान तारिक की जगह। उस्मान तारिक उस वक्त जब कोयटा ग्लैडिएटर्स ने फतवात हासिल की थी उस वक्त तो उस्मान तारिक टीम का हिस्सा नहीं थे। उस्मान तारिक ने बाद में ज़रूर प्ले किया रोल, लेकिन स्टार्ट में तो अकील हुसैन और अबरार ही स्टार्ट ले रहे थे और उन्हीं के थ्रू ये फतवात हासिल कर रहे थे। अगर मैं कहूँ कि उस्मान तारिक नहीं थे तो फ़र्क पड़ा, आपने मैचेस तो उनके बगैर जीते थे। शेन वॉटसन का एक फार्मूला मुझे दिखाई दे रहा है, वो 5 बॉलर और 5 बैट्समैन का। ये एक फार्मूला हमारी क्रिकेट के अंदर ज़रा कम ही इम्प्लीमेंट होता है। हम बैटिंग के मामले में डरते हैं और नीचे ऑलराउंडर की सूरत में बढ़ा रहे होते हैं, तो इस टीम में मुझे ऑलराउंडर भी दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे आमिर जमाल हो गए, फ़हीम अशरफ भी कहीं ना कहीं पैचेस में परफॉर्म कर देते हैं। वसीम जूनियर का ना होना, वसीम जूनियर आया अनफिट है या आराम दिया गया, ऐसी कोई स्टेटमेंट कोयटा ग्लैडिएटर्स की नहीं आई। और इस वक्त में आराम देने वाली सूरत हाल इस वजह से नहीं बनती क्योंकि अभी आप एक मैच हारे थे और ये बात समझ से बाहर है कि अचानक कोयटा ग्लैडिएटर जो एक बड़ी उभरती हुई टीम थी उसको क्या हो गया। आज एमन 8 मार्च है और ख़वातीन का आलमी दिन होता है, आज ही वुमेंस डे होता है और वाकई में एमन को मुबारक, एमन को भी मुबारक और देखने वाली तमाम ख़वातीन को मुबारक। एक बहुत अहम रोल प्ले करती हैं ज़ाहिर है हमारे माशरे में और हमें हर जगह औरत नज़र आती है, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बीवी हो, और ये सारे वो रिश्ते जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एमन, सबसे पहले तो कोई पैगाम देखने वाली सवा तमाम ख़वातीन को आपकी जानिब से? बिल्कुल जी, सबको मेरी तरफ से हैप्पी वुमेंस डे और स्पेशली टू ऑल द हार्ड वर्किंग वुमेन, मेनली हाउस वाइफ्स, क्योंकि मुझे लगता है कि उनका रोल हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है क्योंकि दे आर बिल्डिंग द फ्यूचर। तो आई विश देम ऑल गुड लक। बिल्कुल जी, और वाकई में बच्चे संभालना सबसे मुश्किल काम होता है। मैंने देखा है आपको तो ये प्रॉब्लम भाभी को तो नहीं होगी? नहीं नसीम भाई, वैसे आप भी कोई मैसेज देना चाह रहे हो खवातीन को? नहीं, आप ऐसे देना चाह रहे हैं पैगाम क्या भैया, आप ख़वातीन के दम से जो है वो रौनक है हमारी ज़िंदगी में। माँ, बेगम, बेटी, क्या क्या खूबसूरत रिश्ते। बेगम पे ज्यादा फोकस था वैसे आपका, मैंने कहा था बराबर करेंगे, टारगेट रखा हुआ था बेगम पे ज्यादा है। लेकिन ये वैसे हकीकत बात है, बहुत से लोग कहते हैं जी बच्चे पालना एक औरत का काम होता है। बच्चे पालना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। आई बिलीव के यार बच्चे पालना वो औरत ही पाल सकती है, मर्दों के लिए हकीकत बात है। बहुत 1 मिनट में जो है ना वो बच्चा इतना तंग करता है कि बंदा कहता है ये माँ को ही दे दो। तो वाकई में सलाम है जी तमाम माओं को, बहनों को। एमन, बात करते हैं जी कोयटा ग्लैडिएटर की। पिछले मैच में 118, आज 120, एकदम बैटिंग कोलैप्स कर गई। आज भी हम देखते हैं तो थोड़ा बहुत स्कोर सऊद शकील की जानिब से हुआ, बाकी कोई एसएच हमें नजर नहीं आया। ये क्या हो गया, एकदम कोलैप्स कर गए? कहाँ कोयटा ग्लैडिएटर हो रहा था और एकदम अभी इतना पीछे जा रहे हैं? बिल्कुल जी, कोयटा ग्लैडिएटर की अगर हम बैटिंग की बात करें ना तो इनका जो टॉप ऑर्डर है ना उसमें से किसी एक बैट्समैन को ये रोल लेना होगा कि मैंने स्टार्ट में थोड़ा सा पावर प्ले यूज़ करने के बाद विकेट पे स्टे करना है। और आई गेस कि इस वक्त हर मैच में सऊद शकील एक ऐसे बैट्समैन है जो 20+ स्कोर उन्होंने किया है, लेकिन वो उसको मजीद फर्दर उन्होंने एक्सेलरेट नहीं किया, अपनी इनिंग्स को 60 पे नहीं लेके गए, 50 पे नहीं लेके गए। टॉप ऑर्डर में से किसी का स्टे करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनके पास मिडिल ऑर्डर में इतनी स्टेबिलिटी नहीं है। रायली रॉसो आते हैं, वो भी अपना गेम चेंज करके उनको खेलना पड़ता है क्योंकि उनको विकेट्स गिरना शुरू हो जाती हैं और उसके बाद उनको अपना गेम चेंज करना पड़ता है। तो इनका मिडिल ऑर्डर इनके लिए हमेशा से कंसर्न रहेगा और थ्रू आउट रहा भी है। सरफराज अहमद से जो एक्सपेक्टेशन है वो उसमें पूरा उतर नहीं पा रहे, तो आज उनकी तरफ से चेंजेस भी बहुत ज़्यादा थी। बहुत ही क्रूशल मैच था जिसमें उमर बिन यूसुफ को चांस मिला खेलने का। अवेल करनी चाहिए ऐसी अपॉर्चुनिटी क्योंकि उमर बिन यूसुफ जो है डोमेस्टिक में इनकी सेंचुरीज भी हैं, अच्छा पोटेंशियल है, आज शो करना चाहिए था थोड़ा, लेकिन उमर ने कुछ खास तो किया ही नहीं, 10 रन बनाया उमर ने। बिल्कुल
बिल्कुल जी, यही मौका होता है कि आप मुश्किल विकेट पे अच्छा स्कोर करके दें तो आपकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन बहुत ज़्यादा कंसर्निंग बात जो है वो ये है कि मोहम्मद हसनैन को हम तब से देख रहे हैं कोयटा ग्लैडिएटर में, जब नसीम शाह डगआउट में बैठे हुए होते थे, खेलते भी नहीं थे, जस्ट बैठे हुए होते थे, उनका रिहैब चल रहा था और मोहम्मद हसनैन उनके प्लेइंग 11 के मेंबर होते थे। लेकिन नसीम शाह को आज अगर हम इनसे कंपेयर करें तो वो पाकिस्तान टीम में आए, इस वक्त पाकिस्तान टीम का मेन पार्ट है, हम उन पर डिपेंड कर सकते हैं कि यार ये हमें जितवाएंगे। लेकिन मोहम्मद हसनैन अपने आप को ग्रो नहीं कर रहे। इसके क्या फैक्टर्स हैं? बॉलिंग में आते हैं, उनके पास स्पीड है, पाकिस्तान के एक एसेट हो सकते हैं, लेकिन वो अपने ऊपर बिल्कुल वर्क नहीं कर रहे हैं। लास्ट टाइम वो इंजर्ड थे, इंग्लैंड से अपना रिहैब कर आए, लेकिन कोई इंप्रूवमेंट उनकी वजह से नज़र नहीं आई। वही नसीम भाई वाली बात है कि वो 5 बॉलर से खिलाना चाह रहे हैं, आज उनको लेकिन 5 अगर ओवर दिए इसी हैं। तरह वो नहीं इंप्रूव करेंगे तो भाई फिर बाहर ही रहेंगे और आते वाले निकलते जाएंगे, आप बाहर बैठे स्टोरियां सुनाते रहेंगे, तो इंप्रूवमेंट की बहुत जरूरत है।